नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी फास्ट न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की फटाफट 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महंगाई और खेती में बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब किसानों को सालाना 6,000 रुपए की जगह सालाना 48,000 रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अगली किस्त 2,000 रुपए नहीं बल्कि 4,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा खाद, बीज, डीजल और सिंचाई पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी फैसला लिया गया है। इस घोषणा के बाद यूपी के किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। कल लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या समेत कई शहरों में सुबह बादल छाए रहे, लेकिन बाद में धूप निकलने से उमस बढ़ गई। मौसम विभाग ने आज 25 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी इलाकों में गर्मी और उमस बढ़ने के साथ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। विभाग के अनुसार पाकिस्तान से आ रही सूखी हवाओं के कारण पश्चिमी यूपी में मानसूनी बादल कमजोर पड़ गए हैं, जिससे अगले 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश जारी रह सकती है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आपके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक सरकार गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। बताया जा रहा है कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि गरीब परिवार अपना खुद का घर बना सकें। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, पक्का मकान नहीं है, तो आज ही प्रधानमंत्री आवास योजना में करें आवेदन। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने 2-2 हजार रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा त्योहारों पर अतिरिक्त राशन, खाद्य तेल और दाल उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है ताकि गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिल सके। केजीएमयू दीक्षांत समारोह में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लखनऊ के केजीएमयू के 22वें दीक्षांत समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले लखनऊ के लिए कहा जाता था मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, लेकिन अब यहां रक्षा उत्पादन और मिसाइल निर्माण के कारण देश की ताकत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पड़ोसी देश गड़बड़ी करेगा तो उसे इसका जवाब मिलेगा। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 54 मेधावियों को पदक और 1,701 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। समारोह के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार सीईओ की भर्ती निकाली है। आवेदक का हिंदू होना जरूरी है। उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक अब मेधावी और गरीब परिवारों की लड़कियों को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी ताकि उन्हें स्कूल और कॉलेज आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा छात्राओं को हर महीने 2,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की गई है ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना आर्थिक परेशानी के जारी रख सकें। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उन्नाव में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत के हाईवे आने वाले समय में अमेरिका से भी बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय में धन की कोई कमी नहीं है और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है। गडकरी ने कहा, आप मांगते हुए थक जाएंगे लेकिन मैं देते हुए नहीं थकूंगा। उन्होंने बताया कि सड़क अवसंरचना के विकास के लिए सरकार लगातार बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब पशुपालन करने वाले लोगों को एक पशु पर हर महीने 10-10 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पशुओं के लिए मुफ्त चारा और इलाज की सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई श्रम कार्ड योजना को लेकर मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर दी है। जानकारी के मुताबिक अभी श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 5,000 रुपए तक आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मजदूरों को मुफ्त बीमा, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता और सरकारी योजनाओं का अतिरिक्त लाभ देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य मजदूर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देना
और उनके परिवारों को बेहतर जीवन सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े। यूपी के शहरों में बिना नक्शा पास कराए होने वाले अवैध निर्माण को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। अवैध निर्माण पर अधिकारियों और अभियंताओं की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। सीलिंग के साथ ही जरूरी होने पर ऐसे निर्माणों को ध्वस्त भी किया जाएगा। विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद द्वारा शहरों में अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को चिन्हित किया जाएगा। शासन स्तर से इस संबंध में जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी है। अब एसटीएफ ने गोरखपुर में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू को मुठभेड़ में मार गिराया है। इस दौरान हुई गोलीबारी में एसटीएफ का एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ है। आरोपी पर यूपी और महाराष्ट्र में हत्या के प्रयास, लूट समेत कई गंभीर मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार किसानों को खाद, बीज और दवाई खरीदने के लिए सीधे खाते में 15-15 हजार रुपए आज ही ट्रांसफर कर रही है। बताया जा रहा है कि इस राशि का लाभ लाखों किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही खबर यह भी है कि जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के जरिए लोन लिया है, उनका बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पात्र किसानों को इसका लाभ सीधे बैंक और केसीसी रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाएगा। नोएडा में बुधवार सुबह 11 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए, एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए। फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियों के सहारे 50 परिवारों का रेस्क्यू किया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। इसी दौरान उसमें धमाका हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। 30 से 40 बाइकें जलकर राख हो गईं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखपति दीदी योजना को लेकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक गरीब और बेरोजगार महिलाओं को हर महीने 4,000 रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन और स्वरोजगार शुरू करने के लिए विशेष ट्रेनिंग देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहती है ताकि महिलाएं खुद का रोजगार शुरू कर सकें। सोने चांदी की कीमतों में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 26 रुपए बढ़कर 1,42,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 264 रुपए घटकर 2,20,000 रुपए रह गई है। कीमतों में इस बदलाव के बाद सोने में हल्की तेजी और चांदी में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।